एडविन लुइस कोल का कहना था कि बीइंग अ मेल इज अ मैटर ऑफ बर्थ, बीइंग अ मैन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। दोस्तों, देखने को मिलता है कि बीते कई दशकों और जनरेशंस के मुकाबले मैन पहले से ज्यादा वीक होते जा रहे हैं और अपने एडल्टहुड और मैनहुड में भी वो किसी बच्चे या एक लड़के की तरह एक्ट करने लगे हैं और वैसे ही वो रहना भी चाहते हैं, क्योंकि वो अपने इस कंफर्ट जोन से निकल के जिंदगी के एक नए पड़ाव जो मुश्किलों, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो कभी एक रियल मैन नहीं बन पाते। या वो खुद को मैन मानते तो हैं, लेकिन असल मायनों में वो एक ट्रू और रियल मैन नहीं होते। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर एग्जैक्टली रियल मैन कैसा होता है? वो ऐसी क्या हैबिट्स, ट्रेट्स और रूल्स हैं जिससे हम एक रियल मैन के बिहेवियर को जान सकें और जिन हैबिट्स और रूल्स को फॉलो करके कोई भी लड़का एक बॉय से मैन बन सके। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपके साथ रियल मैन के 12 ऐसे रूल्स शेयर करेंगे जो आपको एज ए मैन पता होने चाहिए और आपको लाइफ लॉन्ग इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो नंबर 1, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड योरसेल्फ। एक बॉय और एक मैन में बस इतना सा फर्क होता है। एक बॉय हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट होता है, अपने फादर पर, अपने फ्रेंड्स पर, इस सोसाइटी पर। वहीं एक मैन अपनी लाइफ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि सबकी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले लो, बल्कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना, उसके लिए माफी मांगना, अपनी जीत और हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर डिसीजंस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो उसके बारे में कंप्लेन करने के बजाय या किसी और पे थोपने के बजाय उसे अपने दम पर कंप्लीट करो। अपने फादर, मदर, फैमिली, फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट और सोसाइटी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय खुद के लिए खुद एक रास्ता बनाओ। तभी जॉर्ज R.R. मार्टिन भी कहते हैं, किल द बॉय एंड लेट द मैन बी बॉर्न। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग नो मैटर व्हाट। आपको एज ए मैन मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड इमोशनल है बच्चों और फीमेल्स को लेके, लेकिन मैन के लिए नहीं। आपसे हमेशा ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहो और अपनी खुद की प्रॉब्लम से एज ए मैन खुद लड़ो। और जितना जल्दी आप इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, उतना ही आप ग्रो करते हो और स्ट्रांग बनते हो। अगर कोई करीबी की डेथ होती है तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहें, नो मैटर आप अंदर से कितने दुखी या डिप्रेस्ड हो। आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा हर सिचुएशन का सामना करने के लिए, क्योंकि बुरे वक्त में या तो आपकी मेंटल पावर काम आती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या तो आपकी फिजिकल पावर। तो ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख। डोंट चेज विमेन, विमेन विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में रिसर्चर्स की एक टीम ने हार्ड टू गेट एक्सपेरिमेंट करा था, जहां उन्हें पता चला कि जो लोग लेस अप्रोचेबल होते हैं वो ऑपोजिट जेंडर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। रिसर्चर ग्यूरिट बर्नबॉम कहती हैं, जो लोग अट्रैक्ट करने के लिए बहुत आसान होते हैं उन्हें ज्यादा डेस्परेट माना जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी बाकी मेल्स की तरह किसी फीमेल का अटेंशन पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे। आप भी बाकियों की तरह एक डेस्परेट नेचर शो कर रहे हो, जिसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती। वहीं अगर आप अपने गोल्स पर काम करते हैं, आपका एक लाइफ पर्पस है, तो ये ट्रेट सभी आदमियों में नहीं होता। आप एक रेयर क्वालिटी शो करते हो और विमेन ऐसे ही मैन के साथ रहना पसंद करती हैं जिसकी लाइफ में कुछ मीनिंग, गोल या पर्पस हो, ताकि वो दोनों साथ उस सफर पर चल सकें। Your life purpose comes first, then everything else. अगर आप अपने लाइफ के गोल्स और ड्रीम से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, अपनी हैप्पीनेस से पहले ये सोचते हो कि कैसे आप दूसरों को खुश कर सकते हो, तो आप कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहे हो जो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाला। आप अपने से ऊपर बाकियों की हैप्पीनेस और ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे रख रहे हो और खुद को उनके बाद। इन रिटर्न आप अपने गोल्स और लाइफ पर्पस को अचीव नहीं कर पाओगे। आप वही सेम गलती कर रहे हो जो ज्यादातर मेल करते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपने फैमिली मेंबर्स की हैप्पीनेस और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, जहां वो उनके लिए अपना टाइम, एनर्जी और पैसा लगा देते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन कुछ समय के लिए उनसे खुश भी हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म में बाय ह्यूमन नेचर विद टाइम यादें धुंधली होने लगती हैं और वही लोग आपके करे हुए सैक्रिफाइसेस को भूल जाते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और आप रिग्रेट करते हो, सोचते हो कि काश मैंने इस पर्सन पे अपना टाइम, पैसा और अपनी यंग एज वेस्ट करने के बजाय अपने गोल्स और लाइफ पर्पस को भी चेस करा होता। दोस्तों, एयरप्लेन में भी कहा जाता है कि कोई मुसीबत आने पे सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, फिर उसके बाद ही किसी और की मदद करने की कोशिश करें। स्टैंड अप टू बुलीज एंड डोंट बुली अदर्स। एक रियल मैन कभी किसी के साथ इंटेंशनली कुछ बुरा नहीं करता, किसी को भी इमोशनली या फिजिकली हर्ट नहीं करता, जबकि उसके पास भी दूसरों की तरह पावर होती है दूसरों को हर्ट करने की, पर वो ना ही किसी को बुली करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई उसे बुली करने की कोशिश करता है तो वो उसे भी नहीं सहता, वो अपने और दूसरों के लिए खड़ा होता है, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज तकलीफ देती है और आप उसका बहादुरी से सामना करते हो तो उसके साथ आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हो। साथ ही जब आप दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते हो तो आपके आसपास के लोग भी आपको एक स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह ट्रीट करते हैं। मनी विल ऑलवेज बी वन ऑफ योर बिगेस्ट पावर। पैसा इस दुनिया में काफी पावर होल्ड करता है और आप एज ए मैन जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना अच्छा है। माना पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। मुश्किल वक्त में शायद आपके आसपास कोई ना हो,
चाहे आपके लोग काम आए या ना आए, लेकिन आपका पैसा आपके जरूर काम आएगा। देखो, हमारा ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस कर दो और सिर्फ पैसा कमाओ। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि पैसे को अपने एक टूल और पावर की तरह यूज करो, उसे अपनी लाइफ और खुद को बेहतर बनाने के लिए यूज करो। सेविंग्स, फाइनेंसेस और इन्वेस्टिंग सीखो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज और बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती रहेंगी, आपको और पैसे की जरूरत होगी। और अगर आप पैसों के मामले में अच्छे नहीं होंगे तो आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल मैन नहीं हो। द मैच्योर यू विल एक्ट, द लेस कॉम्प्लिकेटेड योर लाइफ विल बी। मैच्योर होने का सिंपल मतलब होता है अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग रखना। दोस्तों, लाइफ में हमेशा सब कुछ ही अच्छा, बुरा, सही और गलत ही नहीं होता है। इसके अलावा भी और पर्सपेक्टिव हैं। यानी जब आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय लाइफ और लोगों की ग्रे साइड को भी एक्सेप्ट करते हो, तो तब आप मैच्योर एक्ट करते हो। मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ मैच्योर बातें करना या खुद को समझदार दिखाना नहीं होता, बल्कि ट्रू मैच्योरिटी वो है जब आप वो देख सको जो नहीं दिख रहा, आप वो समझ सकते हो जो नहीं बोला जा रहा, आप दूसरों के इमोशंस और उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट करते हो जितनी खुद की और खुद के इमोशंस की। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन ईगो नहीं। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। आप ये मानते हो कि अक्सर आप भी गलत हो सकते हो। आप अधिकतर चीजों को न्यूट्रल नजरिए से देखते हो। आपका अपने इमोशंस और सेंसेस पे कंट्रोल है। और जितना आप लाइफ में मैच्योर बनते हो, तो जिंदगी और लोगों से डील करना आपके लिए उतना ही आसान होता जाता है। और आप जितने कम मैच्योर होते हो, आपके लिए आप खुद और आपकी लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। डोंट कंप्लेन, यू सीम हेल्पलेस। आपकी लाइफ में 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी प्रॉब्लम में हो। बाकी के 20% वो लोग हैं जो आपकी बातें सुन भी लेंगे, कोई राय भी दे देंगे, लेकिन आखिर में आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। इवन अधिकतर लोग इनमें ऐसे होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुन के पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए जब आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हो, तो आप लोगों को बता रहे होते हो कि देखो, मेरी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने कुछ इश्यूज को अपने करीबियों के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल करो और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना ठीक है। पर अगर आप हमेशा ही कंप्लेंट करते रहते हो और अपनी प्रॉब्लम से गिनवाते रहते हो, तो ये आपको एक वीक मैन बनाता है। मास्टर डिसिप्लिन। अगर आपने लाइफ में कुछ डिसाइड कर लिया है और अगर आप जी जान लगा के उसे अचीव करके ही रहते हो, तो आपका ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन देख के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी हेल्थ को बेहतर करोगे और आप उसके लिए डिसिप्लिन रहते हो, तो आपकी खुद के लिए सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट बढ़ती है। फिर आप खुद को एक वीक और लो सेल्फ एस्टीम वाले मैन के बजाय एक ट्रू कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखते हो। और दोस्तों, डिसिप्लिन ही गोल्स और अकम्प्लिशमेंट के बीच का ब्रिज है। लुक योर बेस्ट ऑलवेज। किसी भी कॉन्वर्सेशन में 20% बातों का रोल होता है, बाकी का 80% आपकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज का। आप कितना भी इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर लो, मगर यही सच और फैक्ट है कि आज भी बुक को उसके कवर से ही जज करा जाता है। आप चाहे मेंटली कितने भी अट्रैक्टिव हो, आपके पास कई सारी नॉलेज हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो, पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हाइजीन एंड ग्रूमिंग, ये सभी चीजें शो करती हैं कि आप खुद की कितनी केयर करते हो। क्योंकि जो खुद की बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस की केयर नहीं कर सकता, उस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। लोग सोचते हैं जो खुद की केयर नहीं करता, वो क्या किसी और की केयर करेगा। आपके लुक्स और पर्सनैलिटी आपका एक विजिटिंग कार्ड होता है जो आपका इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है। स्पीक लेस, लिसन मोर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में भी 4th लॉ है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी कि हमेशा आवश्यकता से कम ही बोलें। अधिकतर लोगों को ज्यादा बोलना पसंद है। सबको ये शो करना पसंद है कि देखो मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैंने लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है। पर दोस्तों, जो लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि ये एक सेंस ऑफ एरोगेंस शो करता है। वहीं जो लोग हाईली अचीवर्स होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, आप खुद नोटिस करोगे कि वो लोग बहुत कम बोलते हैं और लोग ऐसे ही लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। इसीलिए ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान लेना सीखो। और आप जितना कम बोलोगे और ज्यादा सुनोगे, लोग आपसे बात करना और अपनी बातें शेयर करना भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो। ट्राई टू अचीव 100% सेल्फ अवेयरनेस। ऑथर डेबी फोर्ड कहती हैं, सेल्फ अवेयरनेस जिंदगी को सच्चाई के साथ देखने की एबिलिटी है, इसका सही या गलत होने से लगाव के बिना। सबसे बड़ी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज जो आप कर सकते हो वो है खुद से झूठ बोलना। कई बार मैन एक झूठी लाइफ जीते हैं जहां वो सच को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को दूसरों में कई कमियां दिखती हैं, लेकिन वो खुद में कभी कोई गलती नोटिस ही नहीं करते। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को उस चीज के लिए भी ब्लेम करते हैं जो उनके अंदर है ही नहीं। और मैक्सिमम लोग खुद को लेके कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ लेस सेल्फ अवेयरनेस। इसीलिए एज ए मैन ये बहुत जरूरी है कि वो रियलिटी को एज इट इज देखें, अपनी लाइफ को एनालाइज करें। जहां प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर करने के बजाय उससे हिम्मत के साथ फेस करें। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी ट्रू सेल्फ अवेयरनेस अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।